वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड इन योर यूट्यूब चैनल दक्ष इंग्लिश क्लासेस। दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ, दिस इज़ अ वीडियो नंबर 3 ऑफ नरेशन। ये नरेशन की वीडियो नंबर 3 है दोस्तों। और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे, आपके लिए लेके आया हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो हमने लास्ट की 2 वीडियोज़ में हमने आपको कराया था। आज उसी से हम आगे कंटिन्यू करेंगे दोस्तों। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वी विल कंटिन्यू द टॉपिक नरेशन एज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। तो दोस्तों हमने आपको बताया था कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए आपको 5 चेंजिंग करनी पड़ती हैं। देयर आर 5 रूल्स फॉर चेंजिंग डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। फर्स्ट क्या है? टू चेंज रिपोर्टिंग वर्ब। सेकेंड इज दिस टू चेंज इन्वर्टेड कॉमाज। और थर्ड होता है दोस्तों टू चेंज पर्सनल प्रोनाउन ऑफ आरएस। आरएस क्या होती है ये, और रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है, ये हमने सारी चीज़ आपको लास्ट वीडियोस में कवर करा दी हैं। और यदि आप चैनल पे नए हैं तो आप लास्ट वीडियोस देख सकते हैं दोस्तों। तो उसके बाद में क्या होगा? टू चेंज द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, टू चेंज द नियरनेस वर्ड्स ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। तो आपको 5 चेंजिंग करनी पड़ती हैं। तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए अब देखो आपको डायरेक्ट स्पीच दिखता कैसा है। तो एक इसमें जो साइड होगी, एक साइड में क्या होगा तो वो होगा आर एस, जिसे हम कहते हैं सॉरी आर वी होगा, जिसे हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, जिसमें सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा और ऑब्जेक्ट होगा। तो वो होगा आपका रिपोर्टिंग वर्ब। उसके बाद जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर बंद होती है उसे हम कहते हैं आर एस, रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है। अब देखो सबसे पहले हम जो चेंजिंग करते हैं वो कहते हैं टू चेंज रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करते हैं, किसके आधार पे चेंज करते हैं? तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस के आधार पर या रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस के आधार पर। वो हमने लास्ट में सब बताया है। उसके बाद में और हमें इन्वर्टेड कॉमा भी चेंज करना होता है तो भी सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस के आधार पर। जी हाँ दोस्तों, रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस के आधार पर इन्वर्टेड कॉमा को हम चेंज करते हैं, जो लास्ट वीडियोज में हमने कवर करा दिया था। आज हम बात करेंगे टू चेंज नियरनेस वर्ड ऑफ आरएस, यानी रिपोर्टेड स्पीच के अंदर कुछ नियरनेस वर्ड्स होते हैं, उनको हम कैसे चेंज करें। तो देखो हम लिख लेते हैं यहाँ पे, एक तरफ क्या होगा, एक तरफ लिख लेंगे यहाँ पे डायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट, और एक तरफ हो जाएगा हमारा इनडायरेक्ट। क्योंकि हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना रहे हैं तो यहाँ पर ये चेंजिंग आपको देखने को मिलेंगी। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम बताएंगे आपको कि डायरेक्ट यानी कि टू चेंज नियरनेस वर्ड्स ऑफ आरएस, यानी रिपोर्टेड स्पीच के अंदर आए हुए कुछ नियरनेस वर्ड होते हैं, उनमें क्या चेंजिंग हो जाती है। तो देखो डायरेक्ट स्पीच में दिस आया हो तो इनडायरेक्ट में दिस का दैट हो जाएगा, दीज का दोज हो जाता है, हेयर का देयर हो जाता है, कम का गो हो जाएगा, जस्ट का देन, सो का देन हो जाएगा, नाउ का देन हो जाएगा, अगो पहले तो बिफोर हो जाएगा, टुडे का डेट डे हो जाता है। टुडे का क्या हो जाएगा? तो टुडे का आप यहाँ लिखेंगे डेट डे हो जाएगा, टुमारो का द नेक्स्ट डे हो जाएगा, यस्टरडे का द प्रीवियस डे हो जाएगा, टू नाइट का डेट नाइट हो जाएगा। तो ये चेंजिंग आपको देखने को मिलेंगी। अब देखो हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना चाहते हैं तो एक तरफ होता है रिपोर्टिंग वर्ब, एक तरफ होता है रिपोर्टेड स्पीच होता है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, अगर आपका रिपोर्ट पहला इसमें जो कॉन्सेप्ट है क्या है कि एक तरफ क्या होगा, सब्जेक्ट वर्ब अदर वर्ड होगा, इसे हम आरवी कहेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब कहेंगे, और सब्जेक्ट वर्ब अदर वर्ड है तो ये कौन सा सेंटेंस हुआ? असर्टिव सेंटेंस हुआ। जो सेंटेंस सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है उसे हम असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। तो इसका पहला कॉन्सेप्ट ये है तो इफ द टेंस ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब इज प्रेजेंट ऑफ फ्यूचर टेंस, तो क्या होगा? तो इसका जो टेंस है, किसका? टेंस ऑफ आरएस, यानी कि आरएस का टेंस इज नॉट चेंज्ड, इज नॉट चेंज्ड, यानी कि जो आरएस का टेंस होगा वो चेंज नहीं होता है। सही सुना दोस्तों आपने? यानी कि इफ द टेंस ऑफ आरवी, यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस किस में हो? प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो, तो रिपोर्टिंग वर्ब का जो रिपोर्टिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद टेंस आता है वो रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस चेंज नहीं होगा। द टेंस ऑफ आर एस इज नॉट चेंज्ड।
कॉमा के स्थान पे क्या लगाएंगे, तो कॉमा के स्थान पे आपको डेट लगाना पड़ेगा। ये हमने आपको लास्ट वीडियोज में बता दिया है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर असर्टिव सेंटेंस होता है तो इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पे हम डेट लगाते हैं। उसके बाद में लास्ट में आपको फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा। अब देखो इसका एग्जाम्पल देखते हैं। हमने यहाँ पे लिख दिया मोहन सेज टू अमर। मोहन अमर से कहता है आई एम प्लेइंग हेयर। देखो यहाँ पे ये क्या है, तो ये रिपोर्टिंग वर्ब हो गया, ये रिपोर्टेड स्पीच हो गई। अब देखो ये भी अलग है, ये भी अलग है। तो देखो ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसका टेंस किस में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। ये नहीं है कि प्रेजेंट का कोई भी हो सकता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस परफेक्ट, परफेक्ट कंटीन्यूअस, कुछ भी हो सकता है। और रिपोर्टेड स्पीच का भी टेंस किसी में भी हो सकता है। अगर रिपोर्टेड स्पीच का टेंस असर्टिव है या कोई भी है, तो ये रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो, तो इसका अंदर का जो टेंस है, रिपोर्टेड स्पीच का जो अंदर का टेंस है वो चेंज नहीं होता। और रिपोर्टेड, अब हम इसका आंसर लिखेंगे तो होगा यहाँ पे मोहन, और सेज का क्या करना है, टेल्स। देखो सेज मानी होता है कहना, तो टेल्स मानी होता है बताना। देखो ऊपर भी प्रेजेंट इंडेफिनिट, नीचे भी प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाएगा। तो मोहन टेल्स हो गया। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, अमर लिखेंगे। कॉमा के स्थान पे क्या हो जाएगा, तो हमने अभी आपको बताया डेट होगा। डेट क्यों होगा, क्योंकि अंदर का टेंस हमारा असर्टिव है। अब देखो हमने आपको पर्सनल प्रोनाउन चेंज करना बताया था। आई आपका फर्स्ट पर्सन है, आई और भी फर्स्ट पर्सन में आते हैं, और इनके 3 केस होते हैं। एक होता है नॉमिनेटिव केस, जिसे कहते हैं कर्ता कारक। एक होता है ऑब्जेक्टिव केस, जिसे कहते हैं कर्म कारक। पजेसिव केस होता है, जिसे कहते हैं संबंध कारक। तो ये देखो सब्जेक्ट के स्थान पे आई दिया है और फर्स्ट पर्सन का है। तो देखो सन/123 आप जानते ही होंगे कि सन/123 में क्या होता है। तो यहाँ पे सन/123 की बात करें तो ये हमारा एक फॉर्मूला है। फर्स्ट पर्सन में आई और भी आता है, तो वो सब्जेक्ट के आधार पर चेंज होगा। तो देखो आई हमारा फर्स्ट पर्सन का है, तो ये किस में चेंज होगा, मोहन के अकॉर्डिंग। और देखो आई आपका नॉमिनेटिव कर्ता कारक का है, तो मोहन का नॉमिनेटिव क्या होगा, तो मोहन का नॉमिनेटिव, मोहन एक लड़का है तो उसके लिए ही आएगा और स्मॉल में बनेगा, तो ही आ गया। अब देखो हमने क्या बोला था, रूल में क्या बोला था कि इफ द टेंस ऑफ आरवी, यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में। तो देखो यहाँ पे प्रेजेंट में है रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस, तो अंदर का टेंस चेंज नहीं होगा। तो देखो आई के साथ एम प्लेइंग है, तो ही के साथ एम लगा दूं क्या, नहीं, गलत हो जाएगा। तो ही के साथ क्या लगेगा, तो ही के साथ इज लगेगा। तो देखो यहाँ पे हो जाएगा ही इज, और क्या हो जाएगा, प्लेइंग। बताओ टेंस चेंज हुआ, नहीं हुआ। अब देखो हेयर क्या है, नियरनेस वर्ड है, तो क्या कर दें, देयर कर देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा मोहन टेल्स अमर डेट, और आई का क्या चेंज हो गया, आई फर्स्ट पर्सन था, मोहन में गया, तो आई है नॉमिनेटिव केस का, तो मोहन का नॉमिनेटिव हमने ही रख दिया। क्या मोहन रख दें, मोहन क्यों रखेंगे, प्रोनाउन किस लिए होते हैं, नाउन के स्थान पे तो यूज करने के लिए होते हैं, तो हम ही लिख देंगे। तो ही इज प्लेइंग देयर। तो हमारा पूरा एक सेंटेंस पूरा बन गया, जैसे कहते हैं हम इनडायरेक्ट स्पीच। और भी एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पे एग्जांपल और भी ले लेते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे अमित विल से टू यू, अमित विल से टू यू, अमित तुमसे कहेगा, क्या कहेगा, यू डिड नॉट come to me yesterday। अब देखो यहाँ पे ये टेंस, ये भी एक टेंस है और ये भी एक टेंस है। अब देखो ये किसमें हो गया, विल और प्लस B1 लगता है, सब्जेक्ट विल प्लस B1 लगता है, कौन सा टेंस होता है, फ्यूचर इंडेफिनिट होता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इसे कैसे बनाएंगे, तो देखो यहाँ पे हो जाएगा अमित, और देखो विल है तो विल लगेगा। अब देखो से है तो से का हम क्या कर देंगे, तो से का हम टेल कर देंगे, तो अमित विल टेल, और क्या लगेगा यहाँ पे, यू लगा देंगे। कॉमा के स्थान पे क्या लगाएं सर, तो कॉमा के स्थान पे आपको डेट लगाना है। अब देखो यू चेंज कर लो,
यू चेंज किया, यू कौन से पर्सन का है? सेकंड पर्सन का। सेकंड पर्सन में कौन आता है? केवल यू आता है। तो देखो यू नॉमिनेटिव केस है, यानी कर्ता की जगह पे दिया होता है, उसे सब्जेक्टिव केस कहते हैं या नॉमिनेटिव केस कहते हैं। तो देखो यू अगर हम चेंज करेंगे सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट में ही जाएगा। देखो यहाँ पे लिखा है सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट में जाएगा। यू नॉमिनेटिव केस का, यू ये ऑब्जेक्ट है, तो यू का ऑब्जेक्ट यू का नॉमिनेटिव यू ही होता है, तो हम यहाँ यू ही लिखेंगे। अब देखो डिड है, अंदर का टेंस पास्ट इंडेफिनिट है, तो हमने शर्त क्या बताई थी आपको कि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में, तो क्या है यहाँ पे फ्यूचर में है, तो अंदर का टेंस चेंज नहीं होगा। तो देखो यहाँ पे क्या आएगा, यू के साथ डिड ही रहेगा, क्योंकि डिड एक अकेली वर्ब है, तो यू डिड नॉट हो जाएगा। डिड नॉट कम टू। अब देखो यहाँ मी है, मी कौन से पर्सन का है? मी फर्स्ट पर्सन का है, लेकिन प्लेस वैल्यू क्या है इसकी? ये ऑब्जेक्टिव केस का है। किसका है बच्चे? ऑब्जेक्टिव केस का। तो मी फर्स्ट पर्सन, पर्सन हमको ये बताएगा किससे चेंज करना है, तो फर्स्ट पर्सन किस में जाएगा? अमित में चेंज होगा। किस में चेंज होगा बच्चे? अमित में चेंज होगा। अब मी है ऑब्जेक्टिव केस का, तो अमित का ऑब्जेक्ट क्या रखोगे बताओ मुझे? अमित का ऑब्जेक्ट क्या बनेगा? तो अमित के लिए आई ही, और ही का ऑब्जेक्ट होता है हिम। ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है? हिम। नहीं आया समझ में? देखो मी फर्स्ट पर्सन का है, तो फर्स्ट पर्सन किस में चेंज होगा? सब्जेक्ट में। मी किस में होगा? सब्जेक्ट में चेंज होगा, क्योंकि फर्स्ट पर्सन का है। अब मी की प्लेस वैल्यू क्या है? तो ये ऑब्जेक्टिव केस है, तो अमित की ही, तो अमित का ही ऑब्जेक्ट तो रखेंगे। तो अमित है एक लड़का, और अमित के लिए आएगी क्या? ही। तो ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है? हिम। तो कम टू क्या हो जाएगा हमारे पास? हिम हो जाएगा। हिम हो गया। क्या हो गया? हिम हो गया। अब यस्टरडे का क्या हो जाएगा? बताया था मैंने पीछे, तो यस्टरडे का होता है प्रीवियस डे। प्रीवियस डे, तो प्रीवियस डे यहाँ पे हो जाएगा। तो ये हमारा पहला कॉन्सेप्ट रहा, किसका? असर्टिव सेंटेंस हो। किस में हो असर्टिव सेंटेंस? रिपोर्टेड स्पीच का टेंस असर्टिव होगा, तब ये कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ पे फॉलो होता है। तो ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे असर्टिव सेंटेंस का दूसरा कॉन्सेप्ट हमारा क्या है। अब देखो यहाँ पे क्या, हम यहाँ लिख लेते हैं सब्जेक्ट प्लस बी फॉर वर्ब, ओ फॉर ऑब्जेक्ट, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा। उसके बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड, फुल स्टॉप और कॉमा क्लॉज लगा दिया। यहाँ पे सेंटेंस जो होगा वो होगा असर्टिव। क्या होगा? असर्टिव। ये सारी चीज़ें हमने आपको बताई दी हैं, असर्टिव होगा। इसे हम कहते हैं, इसे जो सेंटेंस ये पार्ट होता है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, वो होता है रिपोर्टेड स्पीच। क्या होता है बच्चे? रिपोर्टेड स्पीच, जिसे हम कहते हैं आरएस। क्या कहते हैं बेटा? इसे आरएस कहते हैं। ये वाला जो टेंस होता है इसे हम कहते हैं आरवी, रिपोर्टिंग वर्ब। अब देखो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस असर्टिव है, लास्ट वाले में भी असर्टिव ही था। अब इसमें क्या होगा कि अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब किस में हो? टेंस ऑफ आरवी, रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस किस में हो? इज पास्ट टेंस में। रिपोर्टिंग वर्ब किस में हो? पास्ट टेंस में हो। ठीक है, तो अंदर का जो टेंस है, रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है वो चेंज होगा। ठीक है, तो क्या होगा? टेंस ऑफ आरएस इज चेंज्ड अकॉर्डिंग टू रूल, यानी रूल के अनुसार चेंज होगा। जो रूल हमने आपको बताया था टू चेंज द टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट का पास्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट का पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट का पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट का पास्ट परफेक्ट और पास्ट कंटिन्यूअस का पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट का नो चेंज रहेगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का भी नो चेंज रहेगा। बिल का वुड, सेल का शुड, कैन का कुड, मे का माइट और इज आरएम का वॉजवर हो जाएगा, हैज हैव का हैड हो जाएगा। तो ये चेंजिंग आपको देखने को मिलेंगी कब? जब हमारी रिपोर्टिंग वर्ब किस में होगी? पास्ट टेंस में होगी। टेंस ऑफ आरवी इज पास्ट टेंस, द टेंस ऑफ आरएस इज चेंज्ड अकॉर्डिंग टू रूल्स। जो रूल्स हमने आपको दिए थे उस नियम के अनुसार वो चेंज होगा। अब देखो इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पे डेट लगाएंगे।
इन्वर्टेड कॉमा के स्थान में बच्चे क्या लगाएंगे, हम डैट लगाएंगे। देखो नए ज़माने की इंग्लिश में नए कॉन्सेप्ट हैं, मॉडर्न इंग्लिश है, मॉडर्न ज़माना है, शॉर्ट में सिखाना बनता है बच्चों। तो ये आपके लिए रहा बहुत ही न्यू कॉन्सेप्ट, नए अंदाज में मैं सारी वीडियो बहुत ही न्यू सीक्वेंस वे में आपके लिए लाता हूं, आपकी सफलता के लिए और सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल वीडियो आपके लिए है दोस्तों। तो इसमें टीचर सेड टू अमन यू डिड नॉट अटेंड द क्लास यस्टरडे, तुमने कल क्लास अटेंड नहीं किया, कल तुम क्लास में नहीं आए, बताइए। अब ये रिपोर्टिंग वर्ब है, ये वाली क्या है, ये रिपोर्टिंग वर्ब है। अब ये रिपोर्टिंग वर्ब किस में है, देखो यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट प्लस सेड क्या है, सब्जेक्ट के बाद सीधा सेकंड फॉर्म लगा है, किस में हो गया, पास्ट इंडेफिनिट। तो रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है। तो रिपोर्टेड स्पीच ये क्या है, रिपोर्टेड स्पीच, तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस अब चेंज होगा, पर्सनल प्रोनाउन भी चेंज होंगे, सारी चीज़ें अब चेंज होने वाली हैं। अब देखो यहाँ पे अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर असर्टिव सेंटेंस आया हो तो सैड या सैड टू के स्थान पर टोल्ड लगता है। देखो यहाँ पे सैड है सेकंड फॉर्म है, तो वहाँ पर सेज था लास्ट वाले कॉन्सेप्ट में, तो हमने टेल्स लगाया था। अब यहाँ सैड है सेकंड फॉर्म, तो टेल का भी सेकंड फॉर्म टोल्ड लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे सुनने वाला हमारे पास ऑब्जेक्ट भी है इसलिए। अब देखो यहाँ पे टीचर लगा दिया, टीचो, और क्या करेंगे यहाँ पे, टीचर टोल्ड, टीचर टोल्ड, और यहाँ लगेगा अमन, अमन, टीचर टोल्ड अमन, कॉमा के स्थान पे क्या लगेगा, तो कॉमा के स्थान पे आप डैट लगाएंगे। अब यू कौन से पर्सन का, देखो अंदर चलते हैं, यू है हमारा प्रोनाउन है और सेकंड पर्सन का है, किसका है, सेकंड पर्सन का है। तो सेकंड पर्सन किस में चेंज होता है, आप बताओ किस में होगा, ऑब्जेक्ट में। देखो पर्सन से आपको ये पता चल जाएगा कि ये किस में चेंज होगा। यू कौन से पर्सन का है, सेकंड पर्सन का। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो लास्ट वाला क्लास आप देखें, उसमें सारी चीज़ें मैंने डिटेल में बता दी हैं। तो यू सेकंड पर्सन किस में जाएगा, अमन में। अब देखो यू नॉमिनेटिव केस है, कर्ता कारक है। देखो जो हेल्पिंग वर्ब से पहले दिया होता है वो क्या होता है, नॉमिनेटिव केस होता है। यू नॉमिनेटिव केस है, तो अमन का नॉमिनेटिव क्या बनेगा, तो अमन एक लड़का है ना, तो अमन एक लड़का है तो उसके लिए क्या आएगा, ही आएगा, क्या आएगा, ही। ये भी नॉमिनेटिव, ये भी नॉमिनेटिव। अब देखो अंदर टेंस कौन सा, डिड नॉट अटेंड, तो डिड पास्ट इंडेफिनिट है ना, तो पास्ट इंडेफिनिट किस में चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट में। किस में चेंज होगा, पास्ट इंडेफिनिट किस में चेंज होता है, पास्ट परफेक्ट में। तो पास्ट परफेक्ट की हेल्प में ले आएंगे हैड, नेगेटिव है तो नेगेटिव कर दो नॉट। अब अटेंड का थर्ड फॉर्म क्या होता है, B3 क्या होता है, अटेंडेड, क्योंकि देखो पास्ट परफेक्ट हो चाहे कोई भी परफेक्ट हो वो थर्ड फॉर्म लेता है। तो ही हैड नॉट अटेंडेड, फिर क्या होगा, द क्लास, अटेंडेड द क्लास, CLASS क्लास। और यस्टरडे का क्या हो जाएगा, प्रीवियस डे, तो द प्रीवियस डे आप लगा सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको ये समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लेते हैं हम इसमें। अब देखो यहाँ पे हम ले लेते हैं, हमने यहाँ ले लिया आरती, आरती सैड, आरती सैड। अब देखो यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट नहीं लिया, आरती सैड, हमने लिख दिया वी आर नॉट लर्निंग इंग्लिश, हम इंग्लिश नहीं सीख रहे हैं, हम इंग्लिश नहीं सीख रहे हैं। देखो अंदर का टेंस क्या है हमारा, असर्टिव है, और रिपोर्टिंग वर्ब क्या है हमारी, पास्ट टेंस में है। अब देखो आरती सैड, अब ऑब्जेक्ट तो यहाँ पे है नहीं, तो देखो अगर ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो हम टोल्ड नहीं लगाते हैं। आप कहोगे सर टोल्ड क्यों नहीं लगाते, क्योंकि टोल्ड एक ट्रांजिटिव वर्ब है, उसको ऑब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए, तो इसलिए हम उसे टोल्ड नहीं लगा सकते। आरती टोल्ड दैट नहीं लगा सकते, क्योंकि टोल्ड एक ट्रांजिटिव वर्ब है, उसे ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी। आई टोल्ड अ स्टोरी, आई टोल्ड यू मैनी टाइम्स, इस तरह से। तो आरती सैड डैड लगा दिया। वी कौन से पर्सन का, आई और वी कौन से पर्सन में आता है, फर्स्ट पर्सन में। तो फर्स्ट पर्सन किस में चेंज होगा, सब्जेक्ट में। किसके सब्जेक्ट में, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट में। तो वी है नॉमिनेटिव केस का, तो आरती का नॉमिनेटिव बनेगा बेटा सी। अंदर का टेंस कौन सा बनना है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो क्या हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस वॉज। और लर्निंग का लर्निंग हो जाएगा, और इंग्लिश का इंग्लिश लिख देंगे यहाँ पे। तो आपका ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट आपने बना दिया।
आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं आपको लेके आऊँगा नेक्स्ट वीडियो बहुत ही नए अंदाज में, नए तरीके से। ठीक है, थैंक यू सो मच।